वेलकम टू एडवांस करंट अफेयर्स। आज है 25 अप्रैल 2023, इसलिए 25 अप्रैल से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे आज हम यहाँ पर कवर करेंगे। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया गया? तो कब मनाया गया है? 24 अप्रैल 2023 को। अब ये मनाया क्यों जाता है? देखिए, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस भारत में पंचायती राज प्रणाली का राष्ट्रीय दिवस है, जिसे पंचायती राज मंत्रालय द्वारा 24 अप्रैल को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। देखिए, भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 24 अप्रैल 2010 को पहला राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस घोषित किया था। उन्होंने उल्लेख किया कि अगर पंचायती राज संस्थाओं ने ठीक से काम किया और स्थानीय लोगों ने विकास प्रक्रिया में भाग लिया तो माओवादी खतरे का मुकाबला किया जा सकता है। अब यह कब मनाया गया? अप्रैल में। तो देखिए, अप्रैल में अभी तक जितने भी इंपॉर्टेंट डेज मनाए गए हैं एक बार हमको देखेंगे। 1 अप्रैल को आरबीआई का स्थापना दिवस और उत्कल दिवस या उड़ीसा दिवस मनाया गया। 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाया गया। 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खान जागरूकता दिवस मनाया गया। 5 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री दिवस और अंतर्राष्ट्रीय विवेक दिवस मनाया गया। 6 अप्रैल को विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया गया। 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस और विश्व पार्किंसन डे मनाया गया। 12 अप्रैल को मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। 14 अप्रैल को विश्व चगास रोग दिवस मनाया गया। 15 अप्रैल को विश्व कला दिवस मनाया गया। 16 अप्रैल को हाथी बचाओ दिवस मनाया गया। 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया डे मनाया गया और 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाया गया। तो इतने इंपॉर्टेंट डेज आपको अप्रैल महीने से याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने किस दिनांक को नई दिल्ली में मलेरिया उन्मूलन पर एशिया प्रशांत नेताओं का सम्मेलन आयोजित किया? कब किया है? यह भी किया गया है 24 अप्रैल 2023 को। देखिए, भारत दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में मलेरिया के अधिक मामलों वाला एकमात्र देश था, जहां 2019 की तुलना में 2020 में मलेरिया के मामलों में गिरावट दर्ज की गई। भारत ने 2015 से 2022 के दौरान मलेरिया के मामलों में 85.1% की गिरावट और मृत्यु में 83.36% की गिरावट दर्ज की है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में नारायण प्रसाद सऊद ने किस देश के नए विदेश मंत्री के रूप में कार्यभार संभाला? तो कहाँ के नए विदेश मंत्री बने हैं? नेपाल के। नाम आपको याद रखना है, नारायण प्रसाद सऊद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय तीरंदाज ने तुर्की में विश्व कप स्टेज 1 में कंपाउंड सेक्शन में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीता? किसने जीता है? ज्योति सुरेखा वेनम ने। यह है ज्योति सुरेखा वेनम। अब ये स्पोर्ट्स से है, तो आपको स्पोर्ट्स में आईपीएल में कुछ चीज़ याद रखनी है। जैसे आईपीएल में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले खिलाड़ी कागिसो रबाडा बने हैं। आईपीएल 2023 में शतक लगाने वाले पहले भारतीय वेंकटेश अय्यर बने हैं। आईपीएल में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? हर्षल पटेल। यहाँ आपको कंफ्यूज नहीं होना है, यह आईपीएल में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले पूरे वर्ल्ड में कौन बने हैं? कागिसो रबाडा। जबकि भारतीय की बात करें, हर्षल पटेल। आईपीएल में सबसे तेज 6000 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? डेविड वार्नर। आईपीएल में 700 चौके लगाने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं? शिखर धवन। आईपीएल में 150 विकेट लेने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? भुवनेश्वर कुमार। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस विधानसभा में फैक्ट्री संशोधन अधिनियम 2023 पारित किया गया? तो कहाँ किया गया है? तमिलनाडु में। अब यह किया क्यों गया? देखिए, तमिलनाडु विधानसभा ने 21 अप्रैल को कारखाना अधिनियम 1948 में संशोधन करने वाला तमिलनाडु कारखाना संशोधन अधिनियम 2023 पारित कर दिया है। संशोधन के द्वारा राज्य के कारखानों को श्रमिकों के लिए दैनिक कार्य के घंटे 8 घंटे से बढ़ाकर 12 घंटे करने की अनुमति देता है। यानी कि जो मजदूर अभी सिर्फ 8 घंटे काम करते थे नियम अनुसार, अब उनसे 12 घंटे काम कराए जा सकते हैं और उसके बदले उन्हें मजदूरी दी जाएगी। देखिए, अब यह कहाँ किया गया है? तमिलनाडु में। तमिलनाडु से आपको और भी कुछ चीज़ याद रखनी है। जैसे तमिलनाडु के राज्यपाल ने ऑनलाइन जुए पर प्रतिबंध लगाने वाले विधेयक को मंजूरी दी। अशोक लीलैंड ने तमिलनाडु में ऑल वीमेन प्रोडक्शन लाइन लॉन्च की है। भारत का पहला हाइब्रिड रॉकेट चेंगलपट्टू तमिलनाडु में लॉन्च किया गया है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने पुधुमई पेन योजना के दूसरे चरण की शुरुआत कर दी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किसने दूसरी सबसे तेज समय में लंदन मैराथन जीती है? तो किसने जीती है? केन्या के कैल्विन किप्टम। यह है कैल्विन किप्टम। देखिए, केन्या के इस 23 वर्षीय धावक ने 2 घंटे 1 मिनट और 25 सेकंड के समय के साथ कोर्स रिकॉर्ड अपने नाम किया, लेकिन
एलियूड किपचोगे के विश्व रिकॉर्ड को तोड़ने से 16 सेकंड चूक गए, यानी कि यह दूसरे ऐसे व्यक्ति बने जो सबसे तेज मैराथन जीत पाए हैं। पहले नंबर पर कौन है? एलियूड किपचोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना ने सैन्य कर्मियों को चीनी भाषा का प्रशिक्षण देने के लिए किस यूनिवर्सिटी के साथ समझौता किया है? किसके साथ किया है? तेजपुर यूनिवर्सिटी। अब बात करते हैं तेजपुर यूनिवर्सिटी की। तेजपुर विश्वविद्यालय की स्थापना संसद के एक अधिनियम द्वारा वर्ष 1994 में हुई। इसके अधिनियम में उल्लेख किए गए हैं उसके अनुसार इस केंद्रीय विश्वविद्यालय का उद्देश्य क्षेत्रीय तथा राष्ट्रीय आकांक्षाओं को पूरा करने के साथ साथ एक विकसित असम गढ़ने हेतु रोजगारपरक तथा बहुविषयक पाठ्यक्रम चलाने का प्रयास करना होगा। साथ ही विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के उन नवीनतम क्षेत्रों से संबंधित पाठ्यक्रम तथा शोध कार्यों को बढ़ावा देना होगा जिनका इस क्षेत्र से विशेष तथा सीधा संबंध हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। हाल ही में भारतीय पुरुषों की रिकर्व टीम ने अंताल्या तुर्की में आयोजित तीरंदाजी विश्व कप में कौन सा पदक जीता? कौन सा पदक जीता है? रजत पदक। देखिए, भारतीय पुरुषों की रिकर्व टीम ने अंताल्या यानी तुर्की में आयोजित तीरंदाजी में कौन सा पदक जीता है? रजत पदक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में जीतगढ़ी पर्व मनाया गया? कहाँ मनाया गया? नेपाल में। देखिए, नेपाल सेना द्वारा ब्रिटिश सरकार जो तत्कालीन ईस्ट इंडिया कंपनी थी उस पर जीत को चिन्हित करने के लिए हर साल यह त्यौहार मनाया जाता है। नाम आपको याद रखना है त्यौहार का। क्या नाम है? जीतगढ़ी पर्व। क्या है? जीतगढ़ी पर्व। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में भारत ने राष्ट्रों के बीच आसान यात्रा की अनुमति देने के लिए किसके साथ हवाई सेवा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो किसके साथ किए हैं? गुयाना के। अब यह गुयाना क्या है? देखिए, गयाना या गुयाना दक्षिण अमेरिका का एक देश है। इसका आधिकारिक नाम कोऑपरेटिव रिपब्लिक ऑफ गुयाना है। यह दक्षिण अमेरिका के उत्तर मध्य भाग में है। इस देश पर सबसे पहले पुर्तगालियों ने शासन किया और फिर 200 साल तक अंग्रेजों ने भी यहाँ पर शासन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने कहाँ 4G मोबाइल टावर राष्ट्र को समर्पित किए हैं? कहाँ किए हैं? अरुणाचल प्रदेश में। आपको याद रखना है 4G मोबाइल टावर राष्ट्र को समर्पित किए गए हैं। कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में NHAI के द्वारा वित्तीय वर्ष 2025 तक पूरे भारत में कितने किलोमीटर ऑप्टिक फाइबर केबल विकसित करने की घोषणा की गई है? तो कितने किलोमीटर? 10,000 किलोमीटर तक ऑप्टिक फाइबर लगाए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सबसे अधिक तालाबों और जलाशयों वाले राज्यों की सूची में शीर्ष स्थान पर रहा है? कौन रहा है? पश्चिम बंगाल। यहाँ पर सबसे ज़्यादा तालाब और जलाशय पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में BEML लिमिटेड ने नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया है? किसे किया है? शांतनु राय। यह है शांतनु राय। अब ये BEML लिमिटेड के नए प्रबंध निदेशक और अध्यक्ष बने हैं। अब यह बने हैं तो आपको और भी कुछ चीज़ याद रखनी है, जैसे फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब नंदिनी गुप्ता ने जीता। कुमार मंगलम बिरला को बिजनेस लीडर ऑफ द डिकेड पुरस्कार मिला। नीलेश सांबरे ने मराठा उद्योग रत्न 2023 पुरस्कार जीता। सांख्यिकी के 2023 में अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार CR राव ने जीता। फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से किरण नादर को सम्मानित किया गया। उत्सा पटनायक को मैल्कम आदिशेषिया पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। इसके अलावा भारतीय प्रवासी सम्मान से राज सुब्रमण्यम को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय में सैन्य सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया? किसे किया गया? संदीप सिंह को। इन्हें भी राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय में सैन्य सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में PM गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान ने कौन सा पुरस्कार जीता है? कौन सा पुरस्कार जीता? 2022 लोक प्रशासन उत्कृष्टता पुरस्कार। किसने जीता है? PM गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान ने। तो आपको जानना है कि आखिर ये PM गतिशक्ति योजना है क्या? देखिए, केंद्र सरकार PM गतिशक्ति योजना से देश की अर्थव्यवस्था को गति देने की कोशिश में है। गतिशक्ति योजना का उद्देश्य लॉजिस्टिक्स पर आने वाले खर्च को कम करना, कार्गो हैंडलिंग कैपेसिटी को बढ़ाना और सामान एक जगह से दूसरी जगह भेजने में लगने वाले समय को कम करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस देश से $300 मिलियन के हथियार खरीदे हैं? किससे खरीदे हैं? अमेरिका से। अभी अमेरिका से खरीदे हैं तो आपको अमेरिका से और भी कुछ चीज़ याद रखनी है, जैसे वर्ष 2022-23 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन बना है? अमेरिका। तापमान वृद्धि में योगदान के मामले में अमेरिका शीर्ष पर रहा है। भारतीय मूल की मनमीत कोलन अमेरिकी राज्य कनेक्टिकट की सहायक पुलिस प्रमुख बनी है।
नीली बेंदापुरी को यूएस इंडिया टास्क फोर्स में नामित किया गया है। रवि चौधरी अमेरिका की वायुसेना में सहायक सचिव बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने भारत का पहला हैवी लिफ्ट लॉजिस्टिक ड्रोन लॉन्च किया? किस सरकार ने किया है? उड़ीसा सरकार ने। क्या नाम है? भारत का पहला हैवी लिफ्ट लॉजिस्टिक ड्रोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने क्लाउड कंप्यूटिंग, कृत्रिम प्रौद्योगिकी, डेटा विज्ञान और अन्य भविष्य ज्ञान जैसी भविष्य की तकनीकों में 1 लाख युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए नूया योजना शुरू की? कौन सी योजना? नूया योजना। किस सरकार ने करी? उड़ीसा सरकार ने। उड़ीसा ने करी है। तो आपको इस सवाल कुछ चीज़ याद रखनी है, जैसे उड़ीसा सरकार द्वारा गंधमार्दन हिल रेंज को बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट घोषित किया गया है। 15वीं हॉकी विश्व कप का उद्घाटन उड़ीसा के कटक में हुआ है। भारत का पहला एग्री चैटबॉट अमाकुरसाई उड़ीसा में लॉन्च किया गया है। उड़ीसा के 3 जिलों में सोने की खान मिली है। उड़ीसा में 1300 साल पुराना बौद्ध स्तूप मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पहला पशु जन नियंत्रण केंद्र किस शहर में स्थापित किया गया? कहाँ किया गया है? उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। अब यह किया क्यों गया? देखिए, नियमों का उद्देश्य पशु जन नियंत्रण एबीसी कार्यक्रमों के माध्यम से आवारा कुत्तों की नसबंदी और टीकाकरण के लिए दिशा निर्देश प्रदान करना है। एबीसी कार्यक्रमों को चलाने की जिम्मेदारी संबंधित स्थानीय निकायों, नगर पालिकाओं, नगर निगमों और पंचायतों की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया वर्कले का प्रतिष्ठित ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड किसे मिला? किसे मिला है? पैट्रिका स्कॉटलैंड। किसे मिला है? पैट्रिका स्कॉटलैंड को यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया वर्कले का प्रतिष्ठित ग्लोबल लीडर अवार्ड से मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सरकार ने अरुणाचल प्रदेश में 3721 से अधिक गांवों को कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए कितने करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ 4G मोबाइल टावरों को मंजूरी दी है? तो कितने करोड़ की योजना है? 2675 करोड़ रुपए की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों की बैठक किस शहर में आयोजित की जाएगी? तो ये कहाँ की जाएगी? नई दिल्ली में। अब क्या है संघाई सहयोग संगठन यानी SCO? तो अब देख लेते हैं SCO है क्या। देखिए, SCO एक अंतर सरकारी संगठन है जिसमें 8 सदस्य देश चीन, भारत, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान, 4 पर्यवेक्षक देश और 6 संवाद भागीदार देश शामिल हैं। आप चाहें तो उनके नाम याद रख सकते हैं। क्या नाम है? चीन, भारत, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, पाकिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दिनांक 25 अप्रैल 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस शहर में भारत की पहली जल मेट्रो को समर्पित करेंगे? तो कहाँ करेंगे? कोच्चि, केरल में। देखिए, अब यह केरल में है तो केरल से आपको और भी चीज़ याद रखनी है, जैसे सबसे बेहतर रख रखाव वाला टाइगर रिजर्व पेरियार टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है जो कि केरल में है। NGT ने रामसर स्थलों की सुरक्षा में विफल रहने पर केरल पर 10 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। केरल के सर्वोच्च नागरिक सम्मान केरल ज्योति से MT वासुदेवन नायर को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने खेल संस्कृति को पुनर्जीवित करने के लिए एक पंचायत एक खेल का मैदान परियोजना शुरू करी है? किसने करी है? यह भी केरल राज्य ने करी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय ने नई दिल्ली में मलेरिया उन्मूलन पर एशिया पैसिफिक लीडर्स कॉन्क्लेव का आयोजन किया? किस मंत्रालय द्वारा किया गया है? केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय। क्या नाम है? केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय। अब बात करते हैं यह सम्मेलन था क्यों। देखिए, एशिया पैसिफिक लीडर्स मलेरिया अलायंस उन नेताओं का गठबंधन है जो उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए समर्पित हैं। यह मलेरिया नियंत्रण और उन्मूलन में तेजी लाने के लिए अंतिम मील की चुनौतियों का समाधान करना चाहता है। APLMA यह सुनिश्चित करने के लिए काम कर रहा है कि पूरे क्षेत्र के लोग इस संकट से मुक्त हो सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लोगों को बढ़ती कीमतों से राहत दिलाने के लिए किस कैंप का उद्घाटन किया? कौन सा कैंप लगाया गया था? महंगाई राहत कैंप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के किस नेशनल पार्क में 1 महीने में दूसरी बार चीता की मौत हुई है? तो कहाँ हुई है? मध्य प्रदेश के कूनू नेशनल पार्क में दूसरे चीता की मौत भी हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रूस ने बर्लिन से रूसी दूतावास के कर्मचारियों के निष्कासन के प्रतिशोधात्मक उपाय के रूप में 20 से अधिक यानी 20 से अधिक किस राजनयिकों के निष्कासन घोषणा करी है? तो यह करी जर्मन राजनयिकों की। आपने सुना होगा बर्लिन ने रूसी दूतावास से कई कर्मचारियों को निष्कासित कर दिया गया है, जिसकी प्रतिक्रिया के तौर पर यानी प्रतिक्रिया दिखाते हुए रूस ने भी
अपने यहाँ के 20 से अधिक कर्मचारियों को, जो कि जर्मन के राजनयिक हैं, उनको निकाल दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के किस मंत्री ने भारत गुयाना बिजनेस राउंड टेबल को संबोधित किया? किसने किया है? विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने। ये है डॉक्टर एस जयशंकर। अब ये भारत की ओर से है, तो आपको भारत से और भी कुछ चीज़ याद रखनी है, जैसे DGCA की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में सबसे ज़्यादा महिला पायलट भारत में है। एरिक गारसेटी भारत में अमेरिकी एम्बेसडर नियुक्त हुए हैं। अभ्यास लॉ पेरोस के तीसरे संस्करण का आयोजन भारत के द्वारा किया गया। सिपरी की रिपोर्ट के अनुसार 2018 से 22 के बीच दुनिया का सबसे बड़ा आर्म्स इंपोर्टर भारत बना है। तो दोस्तों यह थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया तो